प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 2, 12 से 14। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और यीशु मसीह हमारी आशा के आदेशानुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ पर बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले इस निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 39 से 42 तक। ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया माता मरियम के पवित्र नाम का पर्व मनाती है। हम प्रभु यीशु के नाम को पवित्र मानते हैं। वह ईश्वर के पुत्र का नाम है, वो हमारे मुक्तिदाता का नाम है। वो नाम उनके जन्म से पहले ही दिया गया था। तो इसलिए ये न्याय संगत है कि हम माता मरियम के नाम को भी पवित्र मानें, क्योंकि मरियम ईश्वर की प्रिय बेटी का नाम है, जिसने ईश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने गर्भ में देहधारी होने दिया। जिसने ईश्वर के पुत्र को संसार में लाया, उसका नाम पवित्र है। मरियम मुक्तिदाता की माँ का नाम है, कलीसिया की माँ का नाम है। उन्होंने सैम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर एलिजबेथ से कहा,
सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। आज के इस पवित्र त्योहार के अवसर पर हम माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी उनकी तरह ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री बने। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेशानुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करे। यह पत्र संत पौलुस के द्वारा तिमोथी को लिखा गया पत्र है। तिमोथी लुस्त्रा का रहने वाला था। जब पौलुस पहली बार सुसमाचार की घोषणा करने के लिए लुस्त्रा पहुंच गए तो वहां पर तिमोथी के पिता, माता और संपूर्ण परिवार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। तिमोथी का पिता गैर यहूदी था और उसकी माता यहूदी थी। और कहा जाता है कि जब संत पौलुस पहली बार लुस्त्रा पहुंचे तो उस समय तिमोथी 15 साल का लड़का था। और उसके बाद 4 साल के बाद जब पौलुस लुस्त्रा पहुंच गए तो लोगों ने उस लड़के के बारे में, तिमोथी के बारे में पौलुस से कहा, उसके विश्वास के बारे में, उसके धैर्य के बारे में, सुसमाचार के प्रति उसके उत्साह के बारे में, उसके सद्गुणों के बारे में। इसीलिए पौलुस ने तिमोथी को अपना सहयोगी बनाया। तिमोथी पौलुस के साथ सुसमाचार की घोषणा करने के लिए यात्रा करते रहे। बताया जाता है करीब 13 साल तक तिमोथी पौलुस के साथ रहा। आज के पाठ में आपने सुना कि तिमोथी को पौलुस अपना पुत्र समझते हैं। और इतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं कि तिमोथी भी एक प्रेरित है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना। इसके अलावा पौलुस भी अपने आप को प्रेरित कहते हैं। बरनबास को भी प्रेरित कहा जाता है और तिमोथी को भी यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं। आगे जो कामना पौलुस ने तिमोथी के लिए की, वो कामना क्या है? पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। अनुग्रह, दया और शांति, मेरे ख्याल से ये हम सबको आवश्यक है। संत पौलुस ने ये अपने जीवन के अनुभव के द्वारा ही तिमोथी से कहा। पौलुस अपने जीवन के बारे में पाठ में कह रहे हैं, मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। पौलुस ने अपने जीवन में ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया। अनुग्रह का मतलब है कृपा। कृपा और अनुग्रह एक ही बात है, अंग्रेजी में जिसको ग्रेस कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि मुझे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ, क्योंकि हम जानते हैं पौलुस यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था। उनको पकड़ पकड़ कर जेल में, बंदी गृह में डलवा देता था, उनको मरवा देता था। ऐसा अत्याचारी, ऐसा हत्यारा यीशु के सुसमाचार का सेवक बने। पौलुस कहते हैं ये ईश्वर की कृपा, अनुग्रह से ही हुआ है। हम जानते हैं अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रेस मार्क, यानी कोई बच्चा इसको परीक्षा लिखा हो और जो अध्यापक का पेपर जांच रहा है और वो देखता है कि ये बच्चा पढ़ा है लेकिन ढंग से लिख नहीं पाया है या बुद्धि में कमज़ोर है, अध्यापक महसूस करता है तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा नंबर दे देता है और उसको पास कराता है। इसको ग्रेस मार्क्स कहते हैं। यही अनुग्रह है। पौलुस कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं यीशु मसीह के सुसमाचार का सेवक बनूं, क्योंकि मैं अत्याचारी था, मैं हत्यारा था,
लेकिन ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा ने मुझे इसे योग्य बनाया। और सच्चाई कहूँ मेरे भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर की कृपा के योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं। जिस पद पे मैं हूँ, जो कार्य मैं करता हूँ, मैं ईमानदारी से समय स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर के अनुग्रह ने मुझे योग्य बनाया है। ईश्वर ने मुझ पर दया की है। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने मुझ पर दया की है और मुझे प्रचुर मात्रा में अनुग्रह मिला है, इसलिए मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, सुसमाचार की सेवा कर रहा हूँ। और पौलुस कहते हैं कि तिमोथी, मैं तुम्हारे लिए भी आग्रह करता हूँ, ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें भी ईश्वर का अनुग्रह मिले, ईश्वर की दया मिले, ईश्वर की शांति मिले। ये तीनों पौलुस का अनुभव था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को इसकी आवश्यकता है। हम सभी अयोग्य हैं, पापी हैं, किसी न किसी तरह से ईश्वर के सामने अपराधी हैं। लेकिन हमें अगर ईश्वर का अनुग्रह मिले, ईश्वर की कृपा मिले, तो ना जाने हम कहाँ पहुँच जाएंगे। और वास्तव में बाइबल में बताती है कि हमारा ईश्वर हम पर दया करने वाला ईश्वर है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताते हुए, दृष्टांत बताते हुए प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि हमारा ईश्वर जब कभी भी हम वापस आएंगे, हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, हमारी सारे अपराधों और पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दयालु है। इस तरह ईश्वर हमें शांति देता है। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शांति दीजिए, हमें दया दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए, ताकि हम अपनी अयोग्यता के बावजूद तेरे अनुग्रह के योग्य बने, तेरी कृपा के योग्य बने, तेरी शांति के योग्य बने। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 6 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? प्रभु यीशु उनके जमाने के धर्म गुरुओं के बारे में बता रहे थे। यीशु के जमाने के धर्म गुरु नहीं देखते थे। सबसे पहले ईश्वर के महान कार्यों को देखने में वे सक्षम नहीं थे। यीशु को पहचानने में वे सक्षम नहीं थे। वे वास्तव में अंधे थे। उनका मार्ग सही नहीं था। वे ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते थे। उनमें ईश्वर की ज्योति नहीं थी। उनमें ईश्वर का प्रेम नहीं था। न्याय नाम की चीज नहीं थी। वे वास्तव में अंधे थे। तो प्रभु कहते हैं, ऐसे अंधे लोगों को कैसे सन्मार्ग पर ले आ सकते हैं? लोगों को कैसे सही मार्ग दिखा सकते हैं? अंधा अंधे को कैसे सही मार्ग दिखा सकता है? आगे प्रभु यीशु कहते हैं, शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने गुरु जैसा बन सकता है। प्रभु ने उसी प्रसंग में कहा है, इन फरीसियों, इन शास्त्रियों, इन धर्म गुरुओं के जो शिष्य होंगे उनसे बेहतर नहीं होंगे। अगर उनके पीछे चलेंगे वे भी अंधे हो जाएंगे, वे भी कुमार्ग पर चलेंगे। आगे प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? प्रभु इन नेताओं के बारे में, अगुओं के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में धरन है, लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो तुम कैसे दूसरों की आंखों में जो तिनका है, छोटे छोटे हिस्से हैं, उसको कैसे देख सकते हो? उनसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे तिनका मैं निकाल दूं? उस जमाने के धर्म गुरुओं के अंदर पाखंड था। आप जानते हैं, बार बार प्रभु यीशु ने उनको ललकारा था, उनके कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया था उनके लिए। उनसे कहा कि तुम पुती हुई कब्र हो, तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, इतना पाखंड है, तो तुम क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारी आंख में जो तिनका है उसको निकाल दूंगा?
प्रभु कहते हैं सबसे पहले तुम अपने आंख के धर्म को निकाल दो, तब तुम अच्छी तरह देख पाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये ना केवल प्रभु यीशु के ज़माने के धर्म गुरुओं की बात है, हमारी भी बात है। हमें अक्सर दूसरों की कमियां नजर आती हैं, हमें अपने अंदर पड़ी हुई बड़ी बड़ी कमियां नजर नहीं आती हैं। हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हुई रहती हैं, हमें दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं और उनको उछाल देते हैं, उनको लोगों को बताते हैं, उनको प्रचारित करते हैं। जबकि प्रभु कहते हैं तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी आंखों में धरन पड़े हुए हैं, लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, उनकी आंखों में तिनके हैं, वो तो छोटे हैं लेकिन तुम्हारी आंखों में धरन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से हर एक विश्वासी के लिए एक चुनौती है। हम भी दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं, परिवार के मालिक मालकिन होकर या समाज में अगुआ बनकर, धर्म गुरु बनकर हमें भी दूसरों की अगुवाई करनी है। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे अंदर ही बुराइयां हैं, पाखंड है, हम ही सुसमाचार के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, हम ही पापमय जीवन जीते हैं, तो हम कैसे दूसरों को सही मार्ग पर ला सकते हैं? कैसे अपने बच्चों से कह सकते हैं कि सही मार्ग पर चलो? एक शराबी बाप कैसे अपने पुत्र से कह सकता है कि शराब नहीं पीना? गाली बकने वाला बाप कैसे अपने बेटे से कह सकता है कि तुम अपनी भाषा का ख्याल करो? प्रभु कहते हैं सबसे पहले तुम शुद्ध हो जाओ, तुम्हारी नजरें शुद्ध हो जाएं, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाए, तो तुम दूसरों को मार्ग दिखाने लायक हो जाओगे। ये हमारे लिए एक कड़ी चेतावनी है, हमारे लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम इसे ग्रहण करें। हम सभी लोग समाज में लोगों के लिए आदर्श बनने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की ये शिक्षा हम सब के लिए है। हम सभी विश्वासी संसार में दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, चमकते तारे बनने के लिए बुलाए गए हैं। हमें देखकर दूसरे लोग प्रभु के मार्ग पर चलें, हमें यीशु दिखाई दें, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारी दृष्टि में यीशु दिखाई दें, ताकि वो यीशु को पहचान सकें, यीशु के पीछे चल सकें। इस कृपा के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी इस ललकार के लिए धन्यवाद देते हैं, इस आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें भी स्वच्छ बना, ईमानदार बना, दूसरों की दृष्टि में तेरी तरह बना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा और अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी